Hello everyone. Today in this lesson we are going to solve the remaining question of the exercise 7.4. In this exercise, first and second question we have discussed. Now I'm starting the next question, question number 3. In this question, a structure is given which is like this: AB and this is CD. Both are intersecting at point O. Clear? And in this structure, some instructions are given which are: angle B is less than angle A. Angle B is less than angle A. Angle B is less than angle A. Clear? And next, angle C is less than angle D. Angle C is less than angle D. Then show that AC is greater than BC. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC is greater than AD is greater than BC. AD is greater than BC. देखो B प्रूफ की बात कर रहे हैं. Since angle B is less than angle A, angle B is less than A, then opposite side of angle B, which is OA, is smaller than OB. क्योंकि A के जस्ट सामने क्या है? OB. तो OB A के सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी. किससे? OA से. क्लियर? एंड इसको इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट बोलते हैं. वन मोर थिंग, एंगल C, this one is smaller than angle D. Angle C is smaller than angle D. Then opposite side of C is OD. OD is smaller than opposite side of angle D, which is OC. This is the inequality number second. ठीक है. देखो ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है. मान लो कि 2 इज लेस देन 3 एंड 4 इज लेस देन 6. तो यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं, लेस वाली वैल्यूज़ को, तो 6 आएगा. इनको ऐड करूं तो 9. तो डेफिनेटली जो छोटी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट भी क्या रहेगा? स्मॉलर ही रहेगा. मैं ऐड कर रहा हूं इनइक्वालिटी फर्स्ट प्लस इनइक्वालिटी नंबर सेकेंड. दोनों को ऐड किया तो देखो यहाँ से क्या मिला? OA प्लस OD. OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC. OB प्लस OC. OA प्लस OD means AD is less than BC and that's we have to prove. तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रूफ. क्लियर है? आई होप सो यू अंडरस्टूड. नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Given question is, a structure is given which is in this manner and some little things are given instructions. AB and CD respectively. AB is the smallest side. A, B, C, D. ABCD is a quadrilateral in which AB is the smallest side among these all sides. तो अपन बोल सकता हूँ AB is smallest. AB से बड़ा AD होगा या फिर BC होगा, we don't know about it. And CD is the largest. AB is smallest here. AB is smallest and CD is largest. ये हमें दे रखा है. अब हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. हमें प्रूव करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड वन मोर थिंग, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. चलो देखो ध्यान से, मैं इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं. मैं इस AC को जॉइन करवा लेता हूं. जॉइन कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC.
ठीक है, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिला है ए सी। मैं इन एंगल्स को लेबल करता हूँ 1 2 3 4, दिस इज द एंगल 5 एंड दिस इज द एंगल 6, लिखने में इजी रहे। देखो सी डी सबसे बड़ी साइड है, सी डी इज द लार्जेस्ट साइड इन ट्राइंगल ए डी सी। सी डी सबसे बड़ी होगी तो डेफिनेटली ए डी से भी बड़ी होगी है, क्योंकि सबसे बड़ी है। सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, देन अपोजिट एंगल ऑफ सी डी इज एंगल 4, देन एंगल 4 विल ऑल्सो ग्रेटर देन सी डी के, सॉरी सी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन ए डी के अपोजिट में एंगल कौन सा, एंगल 4, एंगल 4। दिस इज द इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, गॉट इट। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट, तो देन बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी क्या है, अपनी स्मॉलेस्ट साइड है, तो स्मॉलेस्ट होगी तो डेफिनेटली बी सी बड़ी ही होगी इससे। हाँ वो चाहे 1.1 सेंटीमीटर ही हो, लेकिन है तो बड़ी ही ना। देन बी सी के अपोजिट में जो एंगल होगा, एंगल 2, एंगल 2 इज ग्रेटर देन, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 3 स्क्वायर कर दो दोनों को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों ग्रेटर हैं, तो ग्रेटर का सिंबल यूज लिया, एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस 2 इज एंगल 1, एंगल ए, एंड एंगल 4 प्लस 3 इज एंगल सी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। बात समझ में आई यहाँ तक? अब चलिए आगे चलते। देखो अब हमें डिस्कस करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी मीन्स एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 5। तो मैं यदि ये कंस्ट्रक्शन कर दूं, इस कंस्ट्रक्शन की बात करें, एंड ज्वाइन BD, BD को भी ज्वाइन करवा दिया। वैसे तो हम सिमिलरली करके लिख सकते थे, लेकिन प्रूव ही कर देते हैं। अब ट्रायंगल बना अपने पास ADB, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ADB, ध्यान से देखना, AD इज ग्रेटर देन AB, AD इज ग्रेटर देन AB। रीजन क्या है? बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो AB तो बड़ी, AD बड़ी होगी AB से। तो अपोजिट एंगल ऑफ AD इज, इसको मैं बोल देता हूँ, मान लो कि ये एंगल A बोल दिया, ये B बोल दिया, ये C बोल देते और ये D बोल देते हैं, समझने में इजी रहे। देन एंगल A इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ AD इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ AB, AB के सामने एंगल क्या है, एंगल C, इनइक्वालिटी नंबर 3, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल DCB, फ्रॉम ट्रायंगल DCB, इसमें देखो CD सबसे बड़ी है, तो CD डेफिनेटली BC से भी क्या होगी, बड़ी होगी। CD इज ग्रेटर देन BC, तो CD के अपोजिट में एंगल क्या है, CD के अपोजिट में एंगल देखो ऐसे आ जाओ, एंगल B, एंगल B इज ग्रेटर देन BC के अपोजिट में एंगल कौन सा, एंगल D। इट इज द इनइक्वालिटी नंबर 4, थर्ड प्लस फोर्थ, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C प्लस एंगल D, एंगल A प्लस B, A प्लस B मीन्स एंगल ABC और एंगल B, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C प्लस D, C प्लस D मीन्स एंगल D। बोथ स्टेटमेंट वी हैव proved. I hope so understood. So pause this and note it down, and now I'm starting the next question, question number 4th, oh sorry 5th. आप इनको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और शायद भूल भी सकते हो। तो आप मेरी प्रैक्टिस पे आप डिपेंड मत हो जाना, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आप अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे।
मीन्स एक बार तो ये लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, बट डे बाय डे आफ्टर सम टाइम ऑफ द पीरियड यू विल फॉरगेट इट, सो प्लीज़ मेक ट्राई रेगुलरली। आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रक्चर इज गिवन लाइक दिस, PQR, this is a triangle PQR and PS is the bisector of angle P, angle P। हमें क्या क्या दे रखा है इन दिस स्ट्रक्चर, PR is greater than PQ, here PR is greater than PQ, ये हमें दे रखा है PR is greater than PQ and angle PS is bisector of angle P। ठीक है, यहां तक PS is a bisector of angle P। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल PSR is greater than angle PSQ। यहाँ पे ये PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ठीक है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है PSR इज ग्रेटर देन PSQ। तो चलिए करते हैं, देखो इफ प्रूफ की बात कर रहा हूं, इफ PR इज ग्रेटर देन PQ, PR is greater than PQ, PR is greater than, opposite angle of PR is angle Q, angle Q will also greater than angle R। let's suppose this is the inequality number first, ठीक है। PS is bisector, here PS is bisector, then angle QPS, angle QPS is equals to angle RPS, एंगल RPS। दोनों को ऐड कर दो, देखो सेम थिंग ऐड होगी दोनों। मान लो कि ये 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो मैं दोनों में 2 ऐड कर दूं तो 6 इज ग्रेटर देन 5 रहेगा डेफिनेटली। तो मैं इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड, एंगल Q प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल RPS, RPS, ठीक है। Q में ये एंगल ऐड हुआ तो क्या बना, इन दोनों का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको बोल देता हूँ मैं इनइक्वालिटी नंबर थर्ड। क्लियर, वी नो दैट इसको एंगल PSQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस सम ऑफ दीज बोथ, एंगल Q प्लस एंगल QPS, एंड एंगल दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल PSR इज इक्वल्स टू 180 माइनस सम ऑफ दीज बोथ, एंगल R प्लस एंगल RPS, ठीक है। मीन्स इन सब का सम 180 होता है, तो इंडिविजुअली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दिया। सिमिलरली टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन आई सब्ट्रैक्टेड द सम ऑफ दिस बोथ फ्रॉम 180। नाउ प्लॉट ऑल दिस वैल्यू हियर। तो देखो इसको इधर ले लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने वैल्यू रखी 180 माइनस एंगल PSQ इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस दिस, तो ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 180 माइनस एंगल PSR, ठीक है। इसको फोर्थ बोलते हैं, इसको फिफ्थ बोलते हैं। फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 180 से 180 कैंसिल होगा। बात समझ में नहीं, यहाँ तक 180 से 180 कैंसिल, रिजल्ट क्या हो जाए, माइनस PSQ इज ग्रेटर देन माइनस PSR। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी बाय द माइनस सिंबल, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस रिमूव होगा, और माइनस रिमूव होते ही इनइक्वालिटी में मैंने एक केस समझाया था कि सिंबल चेंज हो जाता है, और जो कि बनेगा एंगल PSR, और यही हमें PSQ
इज स्मॉलर देन पी एस आर, और यहाँ पर भी क्या, इसको रोटेट करके लिख दो, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, दैट वन वी हैव टू प्रूव. और इट वॉज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.4, and in this manner we have completed our chapter. Also only miscellaneous is remaining, so all the miscellaneous of each and every chapter I will solve continuously. Clear? So I hope so you understood. So pause this and note it down.